देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताते हैं किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसके क्वेश्चन आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 में मिलेंगे, कक्षा 9 में क्वेश्चन मिलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज की क्लास 10-15 मिनट की होगी, उसमें आप बिल्कुल सीख जाएंगे बड़ी आसानी से कि किनका दशमलव प्रसार शांत और किनका अशांत और कौन सी संख्याएं परिमेय उसमें और कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार को हमने दो भागों में बांटा। एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार तो एक ही प्रकार का होता है, अशांत दशमलव प्रसार के दो भाग होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। सबसे पहले बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार की। देखिए, शांत दशमलव प्रसार किन भिन्नों का होगा? ऐसी भिन्नें जिनके हर के गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कुछ ना हो। देखिए, वास्तव में शांत दशमलव प्रसार उनका होता है, पहले जैसे अंश बटे हर के रूप में लिखा है तो उसे भिन्न कहेंगे। जैसे कि लिखा है 10/25 लिखा है, तो पहले अगर कटे तो काट लेना है, उसके बाद हर का गुणनखंड कटना है। जैसे ये भिन्न कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, मान लो 5 दूनी 10, 5 25। तो यानी सबसे पहले भिन्न को सरल करना है और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि जो हर है उसके गुणनखंड में केवल 5 हो या केवल 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हर में केवल 5 बचा तो इसका गुणनखंड 5 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कौन सी भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत होगा? पहले भिन्न को सरलतम रूप में लिख लेंगे, यानी कटेगी तो काट लेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर के गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। वास्तव में तो रूप होता है कि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए हर का गुणनखंड, लेकिन केवल 2 हो हर के गुणनखंड में, जैसे हर के गुणनखंड में केवल 3 आ जाए, तब ये शांत क्यों होती है? क्योंकि तब ये इस रूप में होती है। कुछ नहीं होता तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, या 5 की पावर 5 हर के गुणनखंड में आया हो तब भी ये क्यों शांत होती है? क्योंकि कुछ नहीं होता तो ये 2 की पावर इसमें 0 लिख सकते हैं। यानी केवल 2 की पावर m के रूप की है या केवल 5 की पावर m के रूप की है, तब अगर 2 है उसमें तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, या दोनों। वास्तव में रूप तो यही होता है, दोनों अगर हैं तो ठीक है। इसके अलावा कुछ है तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे 11/8 आपसे कहे 11/8, तो ये इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकती, तो हर का गुणनखंड करिए 8 का, 2 से काटिए 4, 2 2 फिर 1, यानी हर का गुणनखंड जो 8 है, हर का गुणनखंड 8, ये 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 2 की पावर 3। हर का गुणनखंड जो है वो 2 की पावर m का रूप का है, इसलिए जो भिन्न है 11/8, ये इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। जैसे और भी कोई संख्या लिखी हो, मान लो संख्या लिखी हो 7/125 लिखी है, 7/125 लिखी है, तो इससे ज्यादा ये सरल नहीं हो सकती। अगर कटे तो पहले काट लें, अब हर का गुणनखंड करेंगे। 125 है
हर इसका गुणनखंड करेंगे 5 से कटेगा, 25 पंचे 125, 5 5 1, यानी इसका गुणनखंड 5 की पावर m के रूप का है। तो इसलिए 7/125 का दशमलव प्रसार 7 दशमलव प्रसार होगा। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो हम जैसे संख्या हमने ले ली 3/50, तो देखिए अब इससे ज्यादा कटेगी नहीं, 50 का गुणनखंड कर लेते हैं। 50 का गुणनखंड, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5 1, तो हर का गुणनखंड जो हर है 50, इसका गुणनखंड आया 2 गुणते 5 गुणते 5, यानी ये आ गया 2 की घाते 1 गुणते 5 की घाते 2। ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है हर का गुणनखंड। हर के गुणनखंड से मतलब है, तो ऐसी भिन्ने जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। और जितनी भी भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत होता है वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत होता है वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे कि हम 10 में 3 का भाग दें तो आपका आएगा 3.333333 आता ही रहेगा ऐसे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 का बार, यानी ऐसी भिन्नों कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जिसमें कोई एक अंक बार बार आता रहे, केवल एक अंक या 2 अंक बार बार रिपीट होते रहे या 3 अंक ही बार बार रिपीट होते रहे, ऐसी संख्याएं होती हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि लिखा हो 4.34 के ऊपर बार लगा हो, जिसका मतलब ये हुआ कि 4.34343434 डॉट डॉट इसके ऊपर बार लगा, यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ऐसी भिन्नों का होता है प्रसार जो वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये भी भिन्ने परिमेय संख्या होती हैं, ये भी भिन्ने परिमेय संख्या होती हैं। जिनका भी दशमलव प्रसार अशांत हो वो भी भिन्ने आपकी परिमेय संख्या होती हैं। अब बात करते हैं कि अशांत अनावर्ती संख्याएं कौन सी। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किनका होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसे कहते हैं? जैसे लिखा हुआ मान लो 4.2479108 डॉट डॉट हो, यानी किसी एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार ना हो रही हो। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 7.65430918 इस तरीके की ये अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है। जैसे √2, इनमें भी किसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती। √3, √5, √7, √9 नहीं, √11, √13, √17, √19, √23, ये सभी जो संख्याएं होती हैं आपकी, ये इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो। तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि किन भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है और किन का दशमलव प्रसार अशांत होता है। उसमें भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है। यदि आपको पूरा समझ में आ गया है एक ही वीडियो में, तो वीडियो में कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।